नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुंबई ड्रग्स केस अब ड्रग्स केस नहीं रहा, बल्कि राजनैतिक बम बन चुका है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। कोई छुरछुरी बम फोड़ रहा है, तो कोई एटम बम फोड़ रहा है, तो कोई हाइड्रोजन बम फोड़ रहा है। समीर वानखेड़े पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब इससे इतर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस एनसीपी हो गया है। यानी नवाब मलिक वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच आरोप प्रत्यारोप के जंग जारी है। कल दोनों ने पीसी किया और दोनों ने एक दूसरे पे एक से बढ़ के एक आरोप लगाया। वहीं नवाब मलिक ने कहा कि फडणवीस जी, आज आप इंतजार कीजिए, कल हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। और आज नवाब मलिक ने हाइड्रोजन बम वाकई में फोड़ा। देवेंद्र फडणवीस पे कई आरोप लगाए। देवेंद्र फडणवीस पे आरोप लगाते हुए नवाब मलिक ने कहा कि जब महाराष्ट्र में वो मुख्यमंत्री थे तो जाली नोटों का कारोबार चलता था, और जाली नोटों का कारोबार सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं चलता था, बल्कि उसके तार और भी देशों में से जुड़े हुए थे। उसके तार दाऊद इब्राहिम से भी जुड़े हुए थे। ये नवाब मलिक का फडणवीस पे आरोप है। साथियों, जाली नोट का नेक्सस आईएसआई पाकिस्तान दाऊद वाया बांग्लादेश, ये पूरी जाली नोट इस देश में फैलाई जाती है। 8 अक्टूबर की छापेमारी में 14 करोड़ 56 लाख पकड़े गए। मुंबई में एक गिरफ्तारी हुई, पूना में एक जो गिरफ्तारी हुई इमरान आलम शेख, पूना में गिरफ्तारी हुई रियाज शेख, और एक नई मुंबई में भी उसमें गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन 14 करोड़ की 56 लाख की जब्ती को 8,80,000 रुपये बताकर मामला दबाया गया। 8,80,000 बताकर मामला दबाया गया। पाकिस्तान की जाली नोट भारत में चले, मामला दर्ज हो और उसमें कुछ दिनों में जमानत हो जाती है। मामला एनआईए को नहीं दिया जाता। नोट कहां से आ रही थी उसकी अंतिम जांच कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि जो लोग ये सब जाली नोट का रैकेट चला रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार का संरक्षण था। मलिक ने यह भी कहा कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किया गया था, तब प्रधान सेवक ने कहा था कि बड़े पैमाने पर जो जाली नोट हैं उस पर रोक लग जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार में नोट यानी जाली नोटों का कारोबार चलता रहा, और जाली नोटों के कारोबारियों को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने उन्हें संरक्षण दिया। नवाब मलिक यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने और कई खुलासे किए कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी इसलिए किया जा रहा है, आतंकवाद खत्म होगा, काला धन खत्म होगा। और एक बात मोदी जी ने कही थी कि बड़े पैमाने पे जाली नोट है, उसे खत्म करने के लिए हम नोटबंदी का काम कर रहे हैं। जब नोटबंदी हो गई पूरे देश में जाली नोट, चाहे पंजाब हो, 2000 के 500 के जाली नोट पकड़े जाने लगे। मध्य प्रदेश में जाली नोट पकड़े जाने लगे, तमिलनाडु में जाली नोट पकड़े जाने लगे। लेकिन छापेमारी की जिसमें 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए। और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया। 56 लाख रुपए डीकेसी में
8 अक्टूबर 2017। नवाब मलिक ने एक और खुलासा किया, वो था कि उन्होंने कहा कि 8 नवंबर 2017 को डायरेक्टर इंटेलिजेंस रेवेन्यू ने एक छापेमारी की। उस छापेमारी में 14 करोड़ 56 लाख जाली नोट बरामद किए गए और यह सब किसके देखरेख में हुआ था? बल्कि देवेंद्र फडणवीस के सरकार के संरक्षण में हुआ था। वहीं कल देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पे अंडरवर्ल्ड के साथ उनके संबंध का भी आरोप लगाया था। कहा था देवेंद्र फडणवीस ने कि नवाब मलिक के संबंध अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ है, उन्होंने उनसे जमीन की खरीदारी भी की। इन आरोपों पे नवाब मलिक ने आज कहा कि जब मेरा संबंध अंडरवर्ल्ड के लोगों से है तो देवेंद्र फडणवीस इसमें कहां बचे हुए हैं? उनका भी तो कई संबंध है। उन्होंने कई खुलासे उसके लिए किया। देवेंद्र जी औरों को कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कलेक्शन के लोग हैं ये, लेकिन देवेंद्र जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग जो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड लोग हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? मुन्ना यादव नाम का एक व्यक्ति जो नागपुर का कुख्यात गुंडा है, जिस पे हत्या से लेके सभी तरह के मामले दर्ज हैं, जो आपका राजनीतिक सारे भय पैदा करने वाला आपका साथी है, उस मुन्ना यादव को आपने कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? क्या आपकी गंगा में मुन्ना यादव नहा के पवित्र हो गया था? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रियाज भाटी कौन है? 29 अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? हम देश के प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर कोई जाता है तो उसके लिए पूरी तरह से स्कैनिंग किए बिना किसी भी व्यक्ति को पास नहीं इशू होता। प्रधानमंत्री शहर में आए और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। क्या ऐसा कारण था बिना स्कूटनी के रियाज भाटी प्रधानमंत्री तक पहुंच गया? देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया।